अगर गोबर की खाद को सही तरीके से बनाना सीख लें, जो हमें नहीं आता। पहली बात तो गोबर की खाद पे सूरज की धूप नहीं पड़नी चाहिए, चांद की रोशनी भी नहीं पड़नी चाहिए। बरसात का पानी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। पानी निकल जाए, हाँ जी, बरसात में पानी तो निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाए। निकलेगा ही नहीं। ताऊ जी रुको, सारी चीज बता के जाऊंगा। इंस्ट्रक्टर हूँ मैं, इंस्ट्रक्टर तुम्हारा। इंस्ट्रक्टर समझते हो? सिखाने वाला जो सामने खड़ा है वो पूरा सिखा के जाएगा, नहीं तो वो इंस्ट्रक्टर बेकार है साला, जो तुम्हारा जवाब ना दे। बैठे रहो शांति से, क्वार्टर पी के थोड़ी देर झम्मा ऐसे ही बैठे रहो, सारी चीज बता के जाऊंगा। आपने क्या करना है, हमारे पास 10 बीघे जमीन सबके पास है, इससे भी छोटा कोई किसान है? लमसम 10 बीघे से ऊपर वाले ही हैं। अपने खेत में इतनी जगह जितनी ये टीन है, इतनी जगह कच्ची जगह, वहां पे आपने 2 फीट ऊंचे और लगभग 3.5 फीट चौड़े गोबर के बेड बनाने। कच्चा गोबर से डाल रहे हैं ना, तो उधर से डालते चले जाओ, रोज लाते बुग्गी पर रख के उधर फेंकते जाओ, बेड बनाते चले जाओ। इतना ऊंचा और इतना चौड़ा, एक बेड से दूसरे बेड के बीच में अपने चलने के लिए जगह छोड़ दो। अब इनके ऊपर आपने जो हमने भूमित्र का कल्चर बताया था, उसके अंदर 5 किलो खल डाल के वो ड्रम को वहीं रख लो। अगर ड्रम चोरी का डर है तो वहीं 90% ड्रम को जमीन में गाड़ दो और उसमें 200 लीटर पानी भर दो। अब किसी दूसरे की कमर में इतनी ताकत नहीं है जो ये 200 लीटर पानी को बाल्टी से निकाल देगा, फिर 5 लौंडे ला के इसे खींचेगा, वो कहेगा रहने दे, हम ऐसे वाटर पी लेंगे कहीं से। ये चोरी से बचने का उपाय है। उसमें 5 किलो खल डाल दो, 10 किलो डाल दो, जितनी हो उतनी डाल दो। इसमें चूना डाल दो 1-2 किलो। और वो भूमित्र का कल्चर जो था वो तो पहले हमने बना दिया, 200 लीटर 2 लीटर डाला, 2 किलो कूड़ा 8 दिन में बन गया। अब रोज गोबर डालने आए आप, 1 डिब्बा उठाया इसमें से, गोबर पे छिड़का, अपने घर को चले गए वापस, इसे बंद कर दिया। 50 से 60 दिन में आपकी जो गोबर की खाद बनेगी, आपको लगेगा मैं वर्मी कंपोस्ट लाया हूं कहीं से खरीद के। फिर इस खाद को लेके लैब में जाना और चेक करवाना, ये इक्वल टू वर्मी कंपोस्ट है भाई। अगर आपने अब ये 50 दिन में बनकर तैयार, 50 दिन के बाद नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटास के, जिंक वाले जीवाणु इसके ऊपर डाल दो और फिर इसको 7 दिन के लिए दोबारा छोड़ दो। अब आप ये 15 से 25 कुंटल के बीच में अपने खेत में, खेत की तैयारी पर डाल दो। 10 किलो डीएपी से रिजल्ट नहीं दिखाया तो मेरा नाम बदल दियो। मगर करना इसी तरीके से है, करना आप लोगों को ही पड़ेगा। या तो फौज में नौकरी करो या राजनीति कर लो, दोनों काम नहीं हो सकते। या तो मैं किसान हूं या मैं किसान नहीं हूं। अगर मास्टर भी हूं तो टाइम दो। मेरे पास ऐसे हजारों लोग हैं जो इंजीनियर हैं, मास्टर हैं, काम भी कर रहे हैं, अपनी खेती भी कर रहे हैं, समय भी निकाल रहे हैं। मैं ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमारे पास इसके अलावा आज की तारीख में कोई विकल्प नहीं है। अब ये सारी चीजें जो ड्रमों में बनानी बताई, अब यार मैं तो 100 बीघा का किसान हूं, मैं ड्रम पे कैसे रखूंगा भाई, ये तो पंगा हो जाएगा। तो आपने ये ड्रम नहीं बनाने, बस एक बार वो मदर कल्चर बनाना है, उसमें से 1 लीटर निकालना है, 5 या 10 लीटर की बाल्टी में डालना है और 10 पानी में 8-9 लीटर पानी ले लो, 1 लीटर वो डाल दिया। अब इसे उसके ऊपर छिड़क दो गोबर की खाद के, पकी हुई गोबर की खाद। और 8 दिन बाद आप देखोगे, 8 से 14 दिन रखना है इसको, बढ़िया रिजल्ट के लिए 14 दिन। तो जब आप किसी खेत की तैयारी करने जा रहे हो तो 1-1 कुंटल की 5 ढेरिया बना लो। ये 5 ड्रम में बनेगा हमारा वाला जो मटीरियल। 1 ड्रम में ट्राइकोडर्मा, हर्जिनियम और बिरिडी, दूसरे वाले में बेसिलस सब्टिलिस और सुडोमोनास, तीसरे में पैसिलोमाइसिस निमाटोड और चौथे ड्रम में बिवेरिया बेसियाना, मेटारिजम सोप्ले, वर्टिसियम लकानी और बेसिलस थोरेंजेसिस। 5वें ड्रम में 9 के 9 एक ही साथ जाएंगे क्योंकि वो बैक्टीरिया कैटेगरी के हैं।
नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया, फास्फोरस का 1, पोटास का 1, जिंक का 1, सल्फर का 1, डिकम्पोजर का 1। अब इन 5 ड्रमों में से 1-1 लीटर निकाला, 2-2, 3-3, 4-4 कुंटल गोबर की खाद के ऊपर डाला 1-1 लीटर। 14 दिन में हमारे पास खेत की तैयारी बनकर तैयार है। अब ये टोटल 5 कुंटल उठा करके और 20 कुंटल वो जो हम यूरिया डीएपी पोटास की जगह पे बना रहे थे, उसी में से 5 कुंटल निकाल लो। 25 बनाई थी ना गोबर की खाद तैयार की थी, उसी में से 4 कुंटल निकाल लो। 4 पे 1 कुंटल पे ये डाल दो चारों, और 5वां तो है ही। अब आप इसको उठा करके खेत में फेंक दो, दुकान झटके से बंद हो जाएगी एक झटके में। सामने वाला कहेगा कि भाई तू आया क्यों नहीं। करनाल में गया था मैं, हरियाणा में 4 लाख रुपए का पेस्टिसाइड यूज करते थे ओम जी, वहां के जो किसान थे। 100 बीघे गन्ना है। इस बार उन्होंने मात्र 4,000 रुपए खर्च किए हैं फंगस के ऊपर। 3,96,000 रुपए शुद्ध बचत, 0 पेस्टिसाइड, 0 फंगिसाइड। और खाद का खर्चा भी बहुत कट गया उनका, पहले झटके में आधा हो गया। वीडियो पढ़िए, देख लेना। और 1.5 महीने में गन्ना यहां था, 1.5 महीने में मेरा हाथ उठा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा है, किसान बोल रहा है। वो तो मैं अचानक से पहुंच गया वहां निकलते हुए, उन्होंने बोला ये आप ही का खेत है। ऐसा नहीं है, लोग आपको डराया गया है कि सालो इधर मत जाना, बर्बाद हो जाओगे जब एक के चक्कर में जाओगे तो, क्योंकि मेरी बहुत तल्ले बिकेंगी भाई, तो मैं तो तुम्हारी फाड़ूंगा, डराऊंगा, तब जाकर तुम सामान खरीदोगे। इसलिए डरना बंद करो, बुद्धि जगाओ। अगर आपने ये चीज़ें चलानी शुरू की, मैं गारंटी लेता हूं आपकी फसलों का उत्पादन नहीं गिरेगा। इनमें से जितने लोग किसान कार्यशाला को फॉलो कर रहे हैं, चाहे 10%, चाहे 50%, चाहे 100%, मेरी गारंटी है जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उनमें से वो मुझे गलत साबित करके दिखाओ। यहाँ बीच पब्लिक में खड़ा हूँ, आप बस आप लोग जागो। दोबारा फिर आऊँगा अलीगढ़ में। आज तो गला खराब हो तो इतना बोल गया, जिस दिन गला ठीक होगा तो गाँव वाले आ जाएंगे कि कौन आ गया, बिना माइक के इतनी आवाज़ है मेरी। तो ये जो चीज़ें समझाई, मोटी मोटी समझ में आई। अपने खेतों में फंगस और बैक्टीरिया चलाता हूँ जी, आप भी चलाओ, ठीक है। और अपने खेतों में हरी खाद बो, खेत का कचरा खेत में रहने दो। दीमक नहीं आएगी तो हम क्या चलाएंगे, बिल्ली खेत में छोड़ेंगे। चूहेदानी नहीं लाएंगे। चूहेदानियाँ सोने की आनी शुरू हो गई। अब कुछ समय में हीरे की भी आ जाएंगी कि डायमंड की चूहेदानी ले लो। पहले निशानी की अंगूठी का मतलब ये होता था कि ये लड़की किसी की अमानत है, ये लड़का किसी की अमानत है, इसीलिए अंगूठी पहनाई जाती थी। अभी वो दूसरा तब्दील किस्म हो गया, डायमंड की चाहिए। अबे घास की बना दो अंगूठी। तो अगर कल की उंगली में अंगूठी है मतलब आदमी एंगेज है, ये औरत भी एंगेज है भाई, इसकी तरफ निगाह डालना समाज में किसी ने। वो एक चिन्ह था, उस चिन्ह को बिजनेस में बदल दिया। तुम्हारे बालक 2-2 लाख की अंगूठी ला रहे हैं बनवा के। सालो बुद्धि खराब है तुम्हारी, क्या करोगे इसका। और वो सेरेमनी की रीलिंग है, 2 साल ब्याह नहीं टिक रहा। फिर फैसला हो गया, 2 लाख भी पानी में गए। वो कृषि कार्ड निकाल के बनाई थी। अब बैंक वाले खड़े गए, ठाकुर साहब नमस्ते, कि भाई साहब आज नहीं, मैं खुद आऊँगा बैंक में। और बैंक में जाकर करो बस काम होता जी। भाई साहब मेरी जान निकली पड़ी। और रोगे इतना ढकरकते दोगे अंदर जाके, सारे दुख बता दोगे, मेरी लोंडिया ऐसा हो गया था, लड़के के साथ ऐसा हो गया, मैं तो नंगा हूँ, मैं तो फंसा पड़ा। जब कुछ है ही नहीं ठाकुर साहब, तो एक दूसरे की मदद करो। हम सब नंगे हैं और परेशान हैं। हम लोग अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे तो आगे नहीं चल पाएंगे। अगर नहर पार करनी है और एक आदमी को भेजोगे तो एक एक आदमी बहते चले जाएंगे धार में। अगर 2-2 आदमी हाथ पकड़ के चलोगे और पीछे से धार को टूटेगी नहीं तो मेरी गारंटी धार में डूबोगे नहीं। आदमी डूबता तब है जब वो अकेला भागने की कोशिश करता है और 4 लोग टांग खींचते हैं। जो निकम्मा आदमी है वो तैरने वाले को भी डुबो लेता है जो उसे बचाने जाता है। तो अभी ये आखिरी समय है, अगले 10 साल के बाद हमारे पास समय नहीं रहेगा सुधरने का। सुधरो, जागो, आगे बढ़ो। मैं फिर आऊँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी मज़ा तो बहुत आएगा। मेरे तो 4-5 घंटे का प्रोग्राम है, लेकिन ये तो 1 घंटे में क्या समझाऊँ। राम राम, जय हिंद।